हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 9। हमारा जिम्नोस्पर्म्स तक कंप्लीट हो चुका है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गे, जिम्नोस्पर्म्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ये मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होते हैं। जितने भी आप एडवांस फीचर्स सोच सकते हो वो इसमें मिलते हैं। जैसे पहले किसी में भी वेसल नहीं थे, इधर पहली बार वेसल मिलते हैं। हमने एक और बताया था जिम्नोस्पर्म्स में निटेल्स, जहाँ पर वेसल्स मिलते हैं। यहाँ वेस्कुलर प्लांट्स है और यहाँ पर जो है गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है, जो कि एक अगेन एडवांस फीचर है, जहाँ पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और बाकी सारे हेट्रोस्पोरस गैमीट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने यही चीजें लिखी हुई है, तो थोड़ा देख लो। तो एंजियोस्पर्म्स, एंजियो मीन्स होता है वेसल और स्पर्म्स मीन्स होता है सीड। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वेसल्स प्रेजेंट होंगे। बड़े बड़े वेसल होते हैं, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की तरफ, जो पानी और फूड का एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। पिट्स कनेक्शन होता है, पिट्स यानी कि होता है छेद, उन्हें पिट्स बोलते हैं। इस टाइप के वेसल्स होते हैं, हम एनाटॉमी में पढ़े भी गए इसके बारे में। इस टाइप के जो है पेड़ के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सेकेंड इज देयर फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स में कहीं फ्लावर और फ्रूट नहीं बन रहा था। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि मेजर कौन है, डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है यहाँ पर। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर कोई रूट लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ट्रू है। ये तो मोस्ट एडवांस प्लांट है, यानी कि सबसे वेल डेवलप्ड जो आपको चीजें दिखेंगी वो यहीं दिखेंगी। वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। स्पोरिक मियोसिस होती है। अब देखो, हमें एल्गे के बाद कहीं पर भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं दिखी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह पे स्पोरिक मियोसिस ही आया है। गैमेटोजेनेसिस बाय माइटोसिस, यानी कि जो गैमीट बनता है वो माइटोसिस के थ्रू बनता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है इसको, ये देखो। यहाँ पर मैंने माइक्रोस्पोर का एग्जांपल दिया, मेगास्पोर में भी ऐसा ही होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है गैमीट फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उससे मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बना, और फिर माइक्रोस्पोर से गैमीट बनने के लिए क्या हुई, माइटोसिस हुई है। ठीक है, ये गैमेटोजेनेसिस है। ये पीछे वाला तो गैमेटोजेनेसिस नहीं है, मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना है, इससे फिर गैमीट बना है। ठीक है, और ये एम्ब्रियोफाइटा है, यानी कि यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है। ओके, फिर आते हैं ऑल हेटेरोस्पोरस। ऑल हेटेरोस्पोरस मतलब मेल और फीमेल गैमीट जो है उनके डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। मेल गैमीट नॉन मोटाइल, मेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल है। अब हम ये सोचेंगे कि जो है फिर फीमेल गैमीट से जाके वो मिलता कैसे है, नॉन मोटाइल है तो इसके लिए पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन कैसे होती है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर कोई जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो ले जाते हैं। जैसे इस फ्लावर से पोलन उठाया, उस फ्लावर पे डाल दिया, और यही मतलब यहाँ पर फ्लावर होते हैं इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं, जो उनकी खुशबू है या फिर उनका कलर है वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, जिससे कि वो उन पे फीड करते हैं और दूसरे पे जाके उसे छोड़ देते हैं। जब दूसरे पे फीड करने जाते हैं तो वो पोलन वहाँ पर डस्ट हो जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है। पोलन ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पोलन ट्यूब यानी कि जब जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल फ्लावर के ऊपर डस्ट किए जाते हैं तो ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, इस पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और एक ऐसी ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं जो ओव्यूल तक जाती है। यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ इस ट्यूब से ट्रेवल करके जो पोलन ग्रेन है वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं। पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल है दोनों एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लावर। जैसे कि आपने चाइना रोज का फ्लावर देखा होगा, कुछ वाला फ्लावर ऐसा है, ये थोड़ा गंदा सा फ्लावर बना है, बट देखो यहाँ पर बीच में ऐसे ओवरी प्रेजेंट होती है और साइड में इस टाइप से ये ऐसा कुछ चीजें होती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको दिखेंगे। ये जो है ये लंबे लंबे, ये वाले क्या है, मेल गैमीट, यानी कि ये है स्टामिन, और ये बीच वाला क्या है, पिस्टिल है। ठीक है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया एब्सेंट है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया इसमें नहीं होते हैं।
मेल सेक्स ऑर्गन स्टामिन होता है। स्टामिन मैं अगर इंडिविजुअली बनाऊं तो इस टाइप का दिखता है। ये इसके अंदर एंथर है और ये क्या है, स्टॉक है। और अगर पिस्टिल मैं इंडिविजुअली बनाऊं तो इस टाइप का दिखता है। ये है स्टिग्मा, दिस लॉन्ग इज स्टाइल एंड ये है ओवरी। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के थोड़े से और कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ पर ओव्यूल और ओवरी दोनों प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा। सीड आर इनसाइड फ्रूट, यानी कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, यानी ये बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट यहाँ पर पाया जाता है, काफ़ी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ये। अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी कि हर तरह के हैबिटेट में भी मिल जाता है। मतलब समर्स में, मतलब जहाँ पर थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है वहाँ भी मिल जाएगा, हाई टेम्परेचर्स पे भी मिल जाएगा, मतलब हर रीजन में मिल जाएगी ये वाले प्लांट। साइज रेंजेस फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू यूकैलिप्टस, यानी कि इसका साइज भी काफ़ी वैरी करता है। जैसे वॉल्फिया जो है उसका साइज होता है 0.1 mm टू 0.2 mm, लेकिन जो भी स्मॉलेस्ट है, और जो यूकैलिप्टस है वो होता है 30 मीटर से 60 मीटर तक। देख रहे हो आप ये कितना बड़ा साइज है, 30 मीटर। हम जो हमारी जो ह्यूमन की नॉर्मल हाइट होती है वो 2 मीटर होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये देखो ये 30 मीटर है, यानी कि कितना ज़्यादा हो गया, 15 इंसान जो है 6 फुट के मिला दो, उतना बड़ा पेड़। प्रोवाइड अस फूड, फ्यूल, मेडिसिन एटसेट्रा, यानी कि हमें फूड प्रोवाइड करता है, फ्यूल और मेडिसिन। अब जो 11th क्लास है उसमें इसके बारे में इतना ही डिस्कशन किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें 12th क्लास में डिस्कस किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी एक इम्पॉर्टेंट टेबल है मैंने बनाई हुई है अपने नोट्स में, जिसमें मैंने सारा कुछ समराइज किया हुआ है, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म्स, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, आप सभी वो देख लेना और उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, उसे समराइज कर लेना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।